मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उप मुख्यमंत्री महोदय जिनको वर्तमान में कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में ये दर्जा जरूर हो सकता है लेकिन शपथ नहीं हो सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। अक्सर देखा जाता है कि कभी कभी कोई पद किसी व्यक्ति के कारण चर्चा में आता है, तो कभी कभी व्यक्ति विशेष के कारण पद चर्चित हो जाता है। इन दिनों मध्य प्रदेश में काफी चर्चा हो रही है डिप्टी सीएम मतलब उप मुख्यमंत्री का पद। खैर, यह राजनीतिक पद अक्सर बीजेपी सरकार में चर्चा का विषय बनता है, चाहे वह उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद 2 डिप्टी सीएम बनना बीजेपी की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बना। और ऐसा ही फार्मूला इस बार 2023 के विधानसभा में 3 राज्यों में सरकार बनाने वाली बीजेपी का रहा, जहां तीनों राज्यों में 2-2 डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए। राजस्थान में तो एक वकील द्वारा डिप्टी सीएम के शपथ को चुनौती दी गई। अब संकेत मिल रहे मध्य प्रदेश में भी, जहां सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कहा है कि वो राजेंद्र शुक्ला के डिप्टी सीएम के पद की शपथ को कोर्ट में चुनौती देंगे। राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री महोदय जिनको वर्तमान में कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, क्योंकि मैं नहीं मानता कि उप मुख्यमंत्री पद संवैधानिक है। ये दर्जा जरूर हो सकता है लेकिन शपथ नहीं हो सकती। तो उनके द्वारा पूरा पुलिस पे दबाव बना गया के रखा गया है कि इस केस को खुलने मत देना। मैं विशेषाधिकार हनन समिति का भी गठन हो रहा है, उसमें विधायक राजेंद्र शुक्ला जी रीवा के विरुद्ध में विशेषाधिकार का मामला लगा रहा हूं। दूसरा, मैं इनके विरुद्ध याचिका भी लगाऊंगा कि इनका उप मुख्यमंत्री की शपथ संवैधानिक नहीं है। मैं खुद के नाम से लगाऊंगा। आगे भी मेरे पास पूरा काला चिट्ठा है इनका, एक एक करके मैं रखूंगा। मैं कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं। इनका गौशाला का घोटाला से लेकर जब ये बिजली मंत्री थे तो फीडर सप्रेशन में जो 3000 करोड़ का घोटाला है वो भी मैं सामने रखूंगा। हर चीजें मैं लगातार बोलता जाऊंगा और सब चीजें इनका पर्दाफाश में करूंगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर डिप्टी सीएम के पद के शपथ को लेकर क्या अहम बातें हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में डिप्टी सीएम जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि जैसे उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और कामकाज का जिक्र संविधान में किया गया है, उस तरह संविधान में किसी भी राज्य के लिए उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं है, बल्कि ग्राम पंचायत में उप सरपंच का पद होता है। जबकि उप मुख्यमंत्री यह एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था होती है ताकि राजनीतिक पार्टियां उस राज्य में सभी धर्मों और जात के लोगों को खुश कर सके। बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री की तरह डिप्टी सीएम के पास कोई विशिष्ट वित्तीय या फिर प्रशासनिक शक्तियां नहीं होती हैं। उनकी नियुक्ति राज्य का मुख्यमंत्री करता है। डिप्टी सीएम का कोई निश्चित कार्यकाल भी नहीं होता है। राजनीतिक समीकरण बदलने पर मुख्यमंत्री किसी भी समय डिप्टी सीएम भी बदल सकता है या उन्हें हटा भी सकता है। आगे भी मेरे पास पूरा काला चिट्ठा है इनका, एक एक करके मैं रखूंगा। मैं कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुख्यमंत्री राज्य में एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त कर सकता है। एक राज्य में कितने उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसकी कोई तय सीमा नहीं है। इसी तरह से रैंक और भत्तों के मामले में डिप्टी सीएम कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। इसके अलावा डिप्टी सीएम केवल वही विभाग देख सकता है जो कैबिनेट उन्हें सौंपा जाता है। इतना ही नहीं, शपथ लेते समय भी कोई नेता डिप्टी सीएम मतलब उप मुख्यमंत्री पद की तरह शपथ नहीं ले सकता है। उन्हें मंत्री के तौर पर शपथ लेनी होती है। जबकि दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को राज्यपाल ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, जो डिप्टी सीएम का पद संविधान में वर्णित नहीं है। ऐसे में शपथ कैसे दिलाई जा सकती है, इसी को लेकर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री महोदय जिनको वर्तमान में कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, क्योंकि मैं नहीं मानता कि उप मुख्यमंत्री पद संवैधानिक है। ये दर्जा जरूर हो सकता है लेकिन शपथ नहीं हो सकती। तो उनके द्वारा पूरा पुलिस पे दबाव बना गया के रखा गया है कि इस केस को खुलने मत देना। मैं विशेषाधिकार हनन समिति का भी गठन हो रहा है, उसमें विधायक राजेंद्र शुक्ला जी रीवा के विरुद्ध में विशेषाधिकार का मामला लगा रहा हूं।
दूसरा, मैं इनके विरुद्ध याचिका भी लगाऊंगा कि इनका उप मुख्यमंत्री की शपथ संवैधानिक नहीं है। मैं खुद के नाम से लगाऊंगा हूँ। आगे भी मेरे पास पूरा काला चिट्ठा है इनका, एक एक करके मैं रखूंगा। मैं कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूँ। इनका गौशाला का घोटाला से लेकर जब ये बिजली मंत्री थे तो फीडर सप्रेशन में जो 3000 करोड़ का घोटाला है वो भी मैं सामने रखूंगा। हर चीजें मैं लगातार बोलता जाऊंगा और सब चीजें इनका पर्दाफाश में करूंगा। हालांकि राजस्थान में पहले से ही डिप्टी सीएम के शपथ को लेकर कोर्ट में वकील द्वारा याचिका लगाई गई है। अब मध्य प्रदेश के भी डिप्टी सीएम के शपथ को लेकर याचिका लगाए जाने की सुगबुगाहट अभय ने कर दी है। अब ऐसे में क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उप मुख्यमंत्री महोदय जिनको वर्तमान में कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में ये दर्जा जरूर हो सकता है लेकिन शपथ नहीं हो सकती।